चलिए आज है अपना लेक्चर नंबर 10 बायोलॉजी। टॉपिक है अपना मेंडल्स experiments on what? Inheritance। क्या होता है इनहेरिटेंस और कौन है ये मेंडल्स? बताइए, ये दोनों चीज़ों का आंसर करिए कि क्या होता है इनहेरिटेंस। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आपने पहचाना। क्या होता है इनहेरिटेंस? मैंने बताया था हेरिडिटी और आपके उसमें इनहेरिटेंस के डाउट में मैंने क्लियर किया था इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस वो सब कुछ है जो एक ऑफस्प्रिंग को मिलता है अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो मेंडल भाई के बारे में कुछ पहले जो हम लोग बात की है, कोई रिकॉल करेगा उसको कि मेंडल भाई क्या हैं, क्या बनना चाहते थे, क्या कर रहे हैं अब? नहीं याद? हाँ सर, टीचर बनना था। हाँ, फिर क्या हुआ, बन पाए? नहीं बन पाए। हाँ, तो क्या ये दुर्भाग्य था कि सौभाग्य था? सौभाग्य था। ठीक है, कैसे सौभाग्य था? क्योंकि उसके बाद उन्हें क्या बोलते हैं, एक टाइटल मिला टीचर ऑफ टीचर्स, बिकॉज हाँ, इतनी अच्छी खोज कर दी थी कि वो उस टाइम का कोई भी साइंटिस्ट बहुत बढ़िया। और खोज ये करते कैसे थे ये भाई साहब? कुछ नहीं, टीचर नहीं बन पाए तो सब कुछ त्याग के चले गए मोनेस्ट्री में। ठीक है, जैसे यहाँ पे मंदिर, वहाँ पे मोनेस्ट्री अपना चले गए और वहाँ पे वो ऑब्जर्व करते थे। मोनेस्ट्री का गार्डन बड़ा सुंदर, ठीक है, गार्डन में ही घूमते रहते थे। गार्डन में घूमते घूमते अंदर हर चीज़ जानने की जिज्ञासा बहुत थी। ठीक है, कुछ भी देखते थे सोचने लगते थे ये कैसे, ये कैसे। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया अपने गार्डन में लगे हुए सुंदर से पी को। पी क्या होता है? मटर। ठीक है, स्पेसिफिकली इन लोगों ने जो मटर देखा वो था पाइसम सैटिवम। ठीक है, तो इन्होंने बहुत टाइम तक एक पाइसम सैटिवम जो कि अपना एक गार्डन पी है, ठीक है, जो कि अपना एक गार्डन पी है, उसको ऑब्जर्व किया। और ये ठीक है, तो ये बहुत टाइम से देख रहे थे पाइसम सैटिवम को और इनको लगा कि भाई मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि जो छोटे छोटे मटर हैं उनके ऑफस्प्रिंग भी छोटे छोटे मटर हैं, जो लंबे वाले मटर हैं उनके ऑफस्प्रिंग भी लंबे वाले मटर हैं, जो थोड़े येलोइश मटर हैं उनके ऑफस्प्रिंग भी येलोइश मटर हैं, जो बहुत ग्रीन है उनके ऑफस्प्रिंग भी बहुत ज़्यादा ग्रीन। तो इनको लगा यार ये हो कैसे रहा है कि एनिमल्स में भी यही होता है कि कुत्ते का बच्चा कुत्ता, बिल्ली की बच्ची कुत्ती, बिल्ली की बच्ची बिल्ली, ठीक है, इंसान का बच्चा इंसान। तो ये पी का भाई क्या है कि एकदम ज़्यादा सिमिलरिटी है। तो इन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जो था इनहेरिटेंस। फिर अब ऐसे तो कोई साइंटिस्ट बोल नहीं सकता यार मैंने देखा मटर को वो सारा एक जैसा है, इसको इनहेरिटेंस में बोलूँगा। जब एक साइंटिस्ट की पूरी कॉन्फ्रेंस बैठती है तो उसमें सारे एक डिबेट होता है। जैसे आप सब में से अगर अवरल ने कोई एक नई हम लोग की थ्योरी दी है तो हम सब क्या करेंगे, उसको रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने बोला कि ग्रेविटी नहीं एग्जिस्ट करती, हम बोलेंगे करती है क्योंकि हम गिर रहे हैं। ये बोलेंगे आप पहले से ही गिरे हुए हैं। तो मैं इनको कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा, ये उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, तो हमको अपनी कॉन्ट्रडिक्शन रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना होगा, सारे प्रूफ्स रखने होंगे। तो इन्होंने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए प्रूफ दिखाने के लिए, हाँ इनहेरिटेंस एग्जिस्ट करता है, इनहेरिटेंस की ग्रेविटी नहीं होती है। अच्छा, राउंड प्रूफ है, ठीक है। चलिए
तो इतनी कहानी क्लियर। तो अब आप लोग सोच के बताइए कि एक गार्डन में तो बहुत सारे पौधे, क्यों इन्होंने यही पौधा चुना, पी, वाई ओनली पी? इसके जैसा कोई मिलेगा नहीं। क्यों, इसमें क्या ऐसी स्पेशलिटी है? क्लोरोफिल तो सब में है। चलिए, इसके रीजंस है यार। कुशाग्र, आप तो पढ़े हुए हैं सब कुछ, थोड़ा बताइए क्यों इन्होंने पी को चुना, मेंडल भाई ने? पी बहुत इजी टू एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत इजी, क्योंकि सर इसके ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। हाँ, बहुत अच्छा। क्या बोलते हैं कि सर वो एक मतलब कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और उसको क्या बोलते हैं, काफ़ी बार हम 2 साल या फिर 3 साल में काफ़ी बार हम एक्सपेरिमेंट। काफ़ी अच्छा आंसर देते हुए, ठीक है। तो पहला रीज़न होता है कि ये एक एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट का क्या मतलब? एनुअल प्लांट का मतलब है कि इसकी बड़ी शॉर्ट लाइफ है, ये मुश्किल से मुश्किल 1 साल ही जीता है, ठीक है। अब जो चीज़ 1 साल ही जी रही है, उसको ज़्यादा इजी होगा पढ़ना समझना कि जो चीज़ 10 साल जी रही है। 1 साल में आप उसके चेंजेस और जल्दी देखोगे, है ना। 1 साल लगाए, गार्डन पी को ऑब्जर्व किया, आप देख रहे हो, हाँ 1 साल में पता चल जाए कि क्या क्या करता है ये, इसके ऑफस्प्रिंग क्या क्या करते हैं। 10 साल वाले में तो 10 साल पूरा एक ही गार्डन पी में लग जाएगा। इस वजह से इन्होंने चुना। और दूसरा रीजन ये कि इसका क्रोमोसोम नंबर बड़ा छोटा है। क्रोमोसोम नंबर इज वेरी लेस, होता है नंबर 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या सामर्थ भाई 15 क्रोमोसोम नंबर किसी में हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? किसी में 15 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो सकता है, किसी भी स्पीशीज में 15, 17, 19 ऐसे कुछ हो सकता है, कुछ भी होता है। हमारा ह्यूमंस का कितना है? वो पेयर्स, हाँ ठीक है, 23 पेयर्स हैं, 46 है हमारा नंबर, डबल उसका। तो क्या 47 किसी स्पीशीज का हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? अच्छा, आपने बोला पता नहीं है, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? पेयर में, क्योंकि ये पेयर बनाएंगे, सिर्फ 7 पेयर्स बनेंगी। अब आपको याद हो तो इन पेयर्स को हम लोग एक चार्ट बना के स्टडी कर रहे थे, ऐसे ऐसे। इस चार्ट को क्या कहते हैं? हाँ, ये इसको मैंने चार्ट पे प्रेजेंट कर दिया, और ये सारे मुझे दिखे होमोलोगस पेयर, और ये लास्ट वाला मुझे दिख गया हेट्रोलोगस, ठीक है। ये वाला हमारा, ये सारे ऑटोजोम्स, हाँ ये एलोजोम्स। पर मगर इस चार्ट को क्या कहते हैं? इस चार्ट को कहते हैं कैरियोटाइप, ठीक है। रिवाइज करते रहिए। तो क्रोमोसोम नंबर काफी कम है, तो बड़ा इजी है इसको समझना। छोटा सा चार्ट बनेगा, सारे क्रोमोसोम्स को हम स्टडी कर पाएंगे। और क्या रीजन हो सकता है कि गार्डन पी क्यों चुना इन्होंने? एक रीजन इन्होंने बड़ा अच्छा दिया था, वैरायटी पे। म्यूटेशन तो अलग चीज आ जाएगी, म्यूटेशन तो नहीं होगा इसका रीजन। हाँ, और आपने वैरायटी के ऊपर क्या बोला था कुशाग्र? हाँ, इसके हाँ अलग-अलग वैरायटी को अलग-अलग पीस से अगर हम मतलब क्रॉस फर्टिलाइज करेंगे तो क्या बोलते हैं, बहुत सारे नई वेरिएशंस निकल आए। ठीक है, बहुत अच्छा। बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल है हमारे पास पी की, और ज्यादातर पी सेल्फ पॉलिनेटेड। हाँ, सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं। बढ़िया। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हैं इनके गार्डन पी को चूज करने का। ठीक है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है,
बोर्ड में 4 या 3 मार्क्स का, इसको अच्छे से करिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ डाउट है सर पीस जैसे होते हैं सर, ऐसे ही तो और सारे प्लांट्स भी होते हैं सर, तो क्या बोलते हैं सर उसको क्यों नहीं लिया जाता? ये सारे रीजंस की वजह से ज़रूर ले सकते हैं वो। क्योंकि सर ये सारे रीजन, अगर वो कोई और प्लांट लेते फिर आप बोलते सर पी क्यों नहीं लेते हैं। क्योंकि सर ये जो ये तो वही बात हो कि आपका नाम कुशाग्र क्यों रखा गया है। फिर हमें अविरल से पूछ लो आपका नाम अविरल क्यों रखा है, किसी एक को तो लेना था ना, तो उन्होंने पी को ही देख लिया। ये सारे रीजंस ये पे। जो वो वेरिएशंस है सर, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये काफी सारे हाँ। प्लांट्स से मैच भी करते हैं। तो फिर मर्जी, उनकी मर्जी, ठीक है। ये समझ में आया, इन पॉइंट्स में कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छे से इसको समझिएगा। अब सर इसको पॉइंट नोट करना। आपकी मर्जी है, मैं तो पीडीएफ शेयर कर ही दूंगा, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ पे आते हैं कि मेंडल ने क्रॉस करना स्टार्ट किया, क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है? 2 टाइप्स को ब्रीड। और इन्होंने क्या किया कि दो प्योर प्लांट्स हैं उन दोनों को ही ब्रीड किया। प्योर मतलब क्या होता है? सर मतलब कि जो पहले इन हाइब्रिड नहीं हुआ, सर जो सेम सर जो नेचुरल एग्जिस्टेंस में जो सेम स्पीशीज से ब्रीड हो, सर जो सबसे पहला हो। प्योर मतलब होता है जिसके पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे। तो सर जिसके पास हेटेरोलोगस है वो अशुद्ध है। हाँ वो इम्प्योर है, उसको हाइब्रिड कहते हैं हम लोग। एक होता है प्योर, एक होता है हाइब्रिड। हाँ जी, हम लोग तो हाइब्रिड हुए। हाँ हुए। अब ये कंफर्म थोड़ी ना है, क्या पता आपके में होमोलोगस ही आया हो। होमोलोगस याद आ रहा है आपको? टी टी, टी ये इसका टी हो सकता है। अब प्योर में ये छोटा टी भी हो सकता है। या तो प्योर डोमिनेंट, प्योर रेसेसिव, और दूसरा होगा हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब दोनों का एक एक जीन उसने। ये क्या है एक एक? ये क्या है? ये कैपिटल टी छोटा टी सर डोमिनेंट रिसेसिव। क्या? सर हेटेरोजाइगस। डोमिनेंट के बाद? हेटेरोजाइगस। नहीं, ये डोमिनेंट के बाद कोई वर्ड आता है ना। एक जीन के पास 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, एलिली है, ठीक है। ये डोमिनेंट एलिली है, ये रेसेसिव एलिली। जिसके पास सेम टाइप ऑफ एलिली हो वो प्योर है, जिसके पास 2 अलग अलग हो वो हाइब्रिड है, ठीक है। तो हाँ सर वो होमोजाइगस। हाँ होमोजाइगस होगा, ये हेटेरोजाइगस होगा। अच्छा हाँ, जो परेट स्क्वायर बनेगा सर, मतलब नॉर्मल बनाने ही जा रहा है, बिग टी का और जो स्मॉल टी का, तो वो होमोजाइगस होगा कि हेटेरोजाइगस? बनाने ही जा रहे हैं, उसको बना ले, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अब एक टर्म होता है F1, F2, F3, ऐसे करके इनका मतलब होता है फीलियल जेनरेशंस। तो ये जेनरेशन मतलब एक बार क्रॉस करेंगे, फिर दूसरी बार क्रॉस करेंगे, तीसरी बार, ऐसे कर करके इनकी मर्जी है भाई जितनी बार भी क्रॉस कर दें। तो जब वो पहली बार इसको क्रॉस करेंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लिया एक पी प्लांट, ठीक है, 2 पी प्लांट लिए, एक लिया जो काफी लॉन्ग है, ठीक है, इसको क्रॉस कराया एक पी प्लांट से जो कि शॉर्ट है, ठीक है। अब ये क्योंकि ये दोनों ही प्योर, इन्होंने क्या लिया, प्योर ब्रीड ली, मतलब कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये भी होमोजाइगस क्या है, रेसेसिव, ठीक है। अब क्या पनेट स्क्वायर बनाते हैं,
अब वो आप देख लीजिएगा, मुझे तो पता नहीं किस टेबल की बात कर, वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक, किसी में वो प्लांट की बात कर रहा है, किसी में किसी चीज़ की। तो ऊपर अब आपकी मर्जी है, ऊपर आपको छोटा टी रखना है या इधर, ठीक है। इसमें आपको ये नहीं बताएगा कि ये मेल प्लांट है, ये बस बोलेगा 1 प्लांट इज ऑफ टॉल, 1 प्लांट इज ऑफ शॉर्ट, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और आप किसी को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। अब आपको क्या मिलने वाला है, टी टी। आई होप यहाँ तक सब समझ पा रहे हो बिना मेरे समझाए। हाँ, बस वो ह्यूमंस का केस था, यहाँ पे गार्डन पी का केस है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? किसी को जो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा हो पूछ सकता है कि नहीं समझ में, तो मैं पनेट स्क्वायर समझाऊँ? आयुष भाई वीडियोस देखा है रेगुलरली, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा? असल में पनेट स्क्वायर, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, वरना आगे ना समझ में आता। पनेट स्क्वायर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे 2 अलग अलग जेंडर या फिर 2 अलग अलग टाइप के हम लोग ब्रीड लेते हैं, ऊपर लिखते हैं। अच्छा ये तो समझ में आ रहा ना? तो दोनों के अलग अलग एलिली को लिखते हैं और क्रॉस करते हैं। तो इसका टी ये इससे होगा मल्टीप्लाई, इससे, फिर ये इससे और ये इससे। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, टी टी और ये टी टी, ठीक है। तो ये इससे किया तो दिया टी टी, फिर ये इससे किया दिया टी टी, फिर ये इससे किया और फिर ये इससे किया, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में हम लोग को सेम ही चीज़ मिलने वाली है, दैट इज, इसको आप क्या बोलोगे जो आपको एंड में मिला? अच्छा अब बताइए, फर्स्ट जनरेशन, दिस इज आवर फर्स्ट जनरेशन, मतलब कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन। एफ यहाँ पे होता है, फर्स्ट के लिए नहीं स्टैंड करेगा, एफ इज फॉर फीलियल, ठीक है, एक टर्म है फीलियल। मतलब सर ये जो फीलियल है सर, इसको याद करना जरूरी है कि F1? नहीं नहीं, F1 ही सिर्फ आप लिखोगे। मैं ये बता रहा हूँ कि F1 का मतलब फर्स्ट 1 नहीं है, यहाँ पे F2 भी होगा, तो F मतलब यहाँ पे फीलियल है, फर्स्ट नहीं है। जो नीचे लिखा है वो बताएगा जनरेशन कौन सी है। तो फर्स्ट जनरेशन तो क्लियर हो रही, हमने एक टॉल प्लांट लिया, शॉर्ट प्लांट लिया, और प्योर ब्रीड है दोनों, ऐसा नहीं कि ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है, दोनों ही होमोजाइगस हैं, ठीक है। तो अब मुझे आप लोग बताइए रिजल्टेंट, आप मुझे अब बताइए जीनोटाइप और फिनोटाइप। बहुत बढ़िया, फिनोटाइप क्या है? ठीक है, ऑल टॉल, ऑल टॉल भी बोल सकता हूं मैं। जीनोटाइप क्या बोल सकता हूं? 100% सभी वही चीज़ है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, देखिए आज जिसको यहाँ तक नहीं समझ में आ रहा है तो वो प्लीज़ वीडियो देखे, क्योंकि मैं 3 टर्म से समझा रहा हूँ। तो आप लोग, रिकॉर्डिंग बंद है, लो बैटरी कैंसिल, नहीं कंटिन्यू है, ठीक है। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार प्लीज़ वीडियो देखे, मैं ग्रुप पे एक बार शेयर भी कर दूंगा, तब भी नहीं समझ में आता तो अलग से क्लास में, क्योंकि सबका फिर लॉस हो रहा, मैं एक ही चीज़ बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको आराम से समझिएगा, बहुत ईजी चीज़ है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे देखने को मिल गया, तो इससे मेंडल ने हम लोग को हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। हम लोग साथ ही साथ कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ करते करते साथ में देख रहे क्या क्या। वो फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था लॉ ऑफ, कोई बताएगा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, आप इसको पहले भी जानते हो कि अगर किसी जीन में एक भी डोमिनेंट एलीली हो तो वो सब दूसरे वाले को सप्रेस कर देगा। तो यहां पे देखिए सबके पास एक रेसेसिव एली है, लेकिन सबको सप्रेस कर दिया गया है डोमिनेंट एलीली के थ्रू। तो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डोमिनेंस इज, कि अगर कोई डोमिनेंट एलीली जोड़ा है उसके जीन के साथ, तो नो मैटर इसके साथ एक डोमिनेंट जोड़ा हो या रेसेसिव, वो उसको सप्रेस कर देगा।
डोमिनेंट हुआ तब तो बात ही नहीं है उठी सप्रेस करने की, रेसेसिव हो तो उसको सप्रेस कर देगा। तो दिस इज आर लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, आप लोग थोड़ा बहुत राइट भी नोट डाउन भी कर लीजिए, इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए और लॉ ऑफ डोमिनेंस लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि बुक में ऐसे नहीं एक्सप्लेन किया है, आपकी मर्जी है, ऐसे भी आप कर सकते हो। कर लिया कॉपी? क्यों नहीं कॉपी कर रहा? हाँ, पेन नहीं है आपके पास? आलसी होते जा रहे दिन ब दिन, कोचिंग अकेले नहीं आएंगे, पेन नहीं लाएंगे, ये क्या है? अप्रैल एंड्रू टेट को फॉलो करना बंद कर दिया क्या? आलसी क्यों हो रहे हैं फिर आप? ये तो उनके पाथ पे चलते चले जा रहे हैं एंड्रू टेट के। अब तो जिम भी चालू कर दिए, पर आप कुछ नहीं कर रहे। आप भी कर रहे हैं जिम? आप भी जिम कर रहे हैं? हाँ, चलिए बढ़िया। अरे सर 20% में क्या वर्कआउट होता है? 20%। अरे ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस यहीं से आया, उन्होंने ऑब्जर्व यहाँ से किया। अब बुक में तो पूरी कहानी बताने के बाद F2 F3 फिर 3 ठो लॉ दे दिए हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ। ठीक है, कहाँ से आया ये नहीं पूछेगा, वो सिंपली 1 मार्क में पूछेगा और पूछता ही है। 3 लॉ इन्होंने दिए, तीनों में से एक तो पूछेगा ही 2 मार्क्स में। ठीक है, 2 मार्क्स या फिर MCQ हुआ, उसने पूरा लॉ ही दे दिया, बोल दिया ये कौन सा लॉ बताता है, तो ये 2 मार्क्स का पूछता ही पूछता है इन तीनों में से। ठीक है, ये बड़ा ही स्कोरिंग चैप्टर है। इजी तो मैं नहीं कहूँगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस लिख लीजिए क्या होता है। आउट ऑफ अ कॉन्ट्रास्टिंग, आउट ऑफ अ पेयर ऑफ, आउट ऑफ अ पेयर ऑफ, हाँ सब एग्जाम्पल एक बार एक हम लोग कर ही रहे हैं। आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है एडिटिंग पे नहीं, कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है कि एक दूसरे को वो लोग कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि एक कैपिटल टी है तो एक छोटा टी है, मतलब दोनों एक जैसे नहीं है ना, अलग अलग हैं। ठीक है, वो एडिटिंग पे पहुंच गए। हाँ, वो तो आपकी मर्जी, आप कैसे क्वेश्चंस लगा रहे हो उसमें। अच्छा, इसको तो लिख लीजिए, धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट टुगेदर, आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट टुगेदर, मतलब 2 अलग अलग कैरेक्टर्स प्रेजेंट है साथ में, कॉमा ओनली वन इज एबल टू express itself, only one is able to express itself while the other remains suppressed। ठीक है, अब लाइन बाय लाइन पूरा समझ में आया कि आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर only one is able to express itself while the other remains suppressed। ठीक है, this is law of dominance। अब इन्होंने क्या किया, अब F2 जनरेशन क्या होगी। F2 जनरेशन का मतलब क्या है कि ये तो फर्स्ट जनरेशन मिली, अब
इसके जो मुझे ऑफस्प्रिंग मिले मैं उनको क्रॉस कराऊं। हेटेरोलोगस डोमिनेंट को हेटेरोलोगस डोमिनेंट से। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई नहीं, मैंने आपको शुरू में ये जो मैं कर रहा हूँ उसका नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंजिलरी फ्लावर उसके लीफ पे से जो फ्लावर निकलते हैं, और टर्मिनल फ्लावर मतलब एंड्स पे जो फ्लावर्स निकल रहे हैं। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मैं आपको यही चीज़ नहीं बताया। ठीक है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। मोनोहाइब्रिड का क्या मतलब है कि दे आर ओनली पोजेसिंग अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक। मतलब हम लोग ये नहीं बात करेंगे कि यार ये प्लांट टॉल है और ये ग्रीन है, ये प्लांट शॉर्ट है और ये येलो है। हाँ, वो डाई हाइब्रिड हो जाएगा। डाई मतलब 2, मोनो मतलब 1, कि इसमें सिर्फ टॉलनेस की बात करेंगे। अब हम अगर लेते हैं ग्रीन और येलो की, तो सिर्फ एक ग्रीन होगा, दूसरा येलो होगा, और दोनों ही प्योर होंगे। मतलब ग्रीन में दोनों ही कैपिटल जी होंगे और येलो में दोनों ही स्मॉल जी होंगे। ठीक है, तो कुछ भी आप कैरेक्टर लेते हो, कोई भी कैरेक्टर लेते हो, रिजल्ट ऐसे ही आने वाले हैं। ठीक है, आप अपने बस एलएलई को रिप्रेजेंट कैसे करते हो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलिए, अब इनको क्या रिजल्ट मिल गया भाई? अब ऑफस्प्रिंग इनको मिला है, ऑफस्प्रिंग मिला है टी टी और टी टी। ठीक है, ये मिला है। अब मेंडल भाई ने इन दोनों को भी क्रॉस करवा दिया, और जैसे ही दूसरी जनरेशन, ये तो पहली जनरेशन थी, ये पहली जनरेशन हुई ना, अब पहली जनरेशन को आपस में क्रॉस कराए तो इन्होंने इसको F2 जनरेशन बोला, फीलियल 2 जनरेशन। ठीक है, F रिप्रेजेंट्स फीलियल, वर्ड फीलियल 2 जनरेशन किया। अब इसका पनेट स्क्वायर आप लोग जरा बना के मुझे जीनोटाइप फिनोटाइप बताइए। ये ऑफस्प्रिंग का आप लोग खुद करिए पनेट स्क्वायर और जीनोटाइप फिनोटाइप बताइए। क्या कर दूं, नीचे कर दूं? ये क्या है, फिनोटाइप? जीनोटाइप क्या है? नहीं सर, जीनोटाइप। अच्छा, फिनोटाइप क्या है? जीनोटाइप है और 3:1 फिनोटाइप। 3 क्या है? 3 टॉल 1 शॉर्ट मिलेंगे। बाकी सबका सेम आ रहा है? नहीं आ रहा। आपका क्या जीनोटाइप फिनोटाइप है? आप यहाँ तक पढ़े हुए हैं, जीनोटाइप नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, वीडियोस देखिएगा, सारे लेक्चर्स के वीडियो डले हुए हैं, एक बार खुद करिए, फिर मैं एक्स्ट्रा आपको संडे को या फिर सैटरडे को पढ़ा दूंगा। ठीक है, सैटरडे को टेस्ट होता है, ये लोग टेस्ट देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए, डाउट ना आपको डाउट में बैठना है, बैठ जाइए, टेस्ट में 0 चढ़ा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी मर्जी है, थोड़ा और ऊपर करूं? नीचे तो कुछ है ही नहीं। और ठीक है, इतना तो आप लोग खुद ही से करिए, क्योंकि मैं पढ़ाया हुआ हूँ ये सब।
स्टार्ट कर दिया ना। चलिए अब फीलियल 2 में क्या होगा, मैंने फिर एक पनेट स्क्वायर बनाया, ऊपर रख दिया एक ब्रीड को। कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई यहाँ पे तो दोनों ही सेम ब्रीड है, क्या करूँ, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना है। एक ब्रीड को आप ऊपर लिखो, एक ब्रीड को साइड में, और चॉइस आप ही की होगी, किसी को भी किधर भी लिख दो। तो ये इससे गया, ये मिला। अब चलिए मैं डाउट क्लियर ही कर देता हूँ क्या होता है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप तो क्लियर है ना क्या होता है, ठीक है, सबको क्लियर है, आप लोग को भी। हाँ, कि मतलब एंड में भाई आप ऑब्जर्व कर सकते हो एक प्लांट को कि हाँ यार वो टॉल ही निकलेगा, और ये हम लोग को समझ में आ गया क्यों टॉल निकलेगा, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है हम लोग को, ठीक है। तो फिनोटाइप 3:1 है, क्योंकि 3 टॉल निकल वाले हैं, एक शॉर्ट, तो इसको आप 75:25% भी बोल सकते हो, लेकिन रेशियो पूछा है तो आप यही दोगे, ठीक है। और जीनोटाइप क्या होगा, देखिए जीनोटाइप पहला होमोजाइगस डोमिनेंट। अब इसका मतलब क्या होता है कि दोनों एलीली डोमिनेंट है, तो होमोजाइगस मतलब एक जैसे, ठीक है। हेटेरो मतलब अलग अलग, ठीक है। जैसे आपने कैसा सोल्यूशन होता है यार वो होमोजीनियस मिक्सचर, उसमें सेम ही टाइप ऑफ मिक्सचर होता है ना, तो वैसे ही इसमें भी सेम टाइप ऑफ एलीली है, इसमें हेटेरो है तो अलग अलग टाइप ऑफ एलीली है। अब ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट देखिए, ये भी ऑफस्प्रिंग को टॉल बनाएगा, ये भी ऑफस्प्रिंग को टॉल बनाएगा, लेकिन क्या डिफरेंस है, अगर ये किसी ऑफस्प्रिंग बनाता है तो उसमें एक चांस आ जाएगा कि शायद उसकी ऑफस्प्रिंग शॉर्ट निकले, क्योंकि इसके पास एक ये है रेसेसिव वाली, लेकिन इसमें फुल चांसेस होंगे कि अगर वो भी होमोजाइगस टॉल है या फिर वो हेटेरोजाइगस टॉल भी हुई तब भी वो उसको टॉल बना देगा, ठीक है। और ये होमोजाइगस रेसेसिव हुआ, दोनों ही शॉर्ट है। और रेसेसिव कैरेक्टर कब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, जब होमोजाइगस रेसेसिव। हेटेरोजाइगस रेसेसिव क्या पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है, नहीं, आप तीनों आंसर दीजिए, क्यों नहीं पॉसिबल है हेटेरोजाइगस रेसेसिव। अच्छा, हेटेरोजाइगस रेसेसिव का आप लिखोगे कैसे, कोई बात नहीं, छोड़िए ना, नहीं छोड़िए, वो सब छोड़िए, आप लोग बताइए मुझे। क्वेश्चन फिर से रिपीट करो, हेटेरोजाइगस रेसेसिव क्या पॉसिबल है या नहीं है, और रीजन के साथ आप लोग बोल सकते हैं हाँ सब पॉसिबल भी है, हाँ तो क्यों नहीं होगा, कंफर्म है कि वो टॉल ही रहेगा, लेकिन जो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, अगर बाद में हेटेरोजाइगस डोमिनेंट आता है तो उसमें कोई श्योरिटी नहीं कि वो टॉल रहेगा। रेसेसिव की बात हो रही है, हेटेरोजाइगस रेसेसिव। सिंपल आंसर, आप हेटेरोजाइगस रेसेसिव को रिप्रेजेंट ही कैसे करोगे, हेटेरोजाइगस मतलब एक शॉर्ट होगा और एक टॉल लगेगा, यही तो होता है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। तो इस वजह से हेटेरोजाइगस रेसेसिव नहीं पॉसिबल है। हाँ नहीं, इसमें तो वो टॉल ही रहेगा, इसमें टॉल ही रहेगा। अगर ये किसी टॉल के साथ ही इसका क्रॉस कराएं तो वो भी टॉल निकलने वाला है, अगर ये किसी रेसेसिव शॉर्ट के साथ कराएं या फिर हेटेरोजाइगस इसके साथ, जो केस यहाँ पे हुआ, तो देखिए 25% चांस निकले कि ये शॉर्ट निकल सकता है इसका ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ये होता है। तो अब मैं बताता हूँ कि आपका, अच्छा जीनोटाइप तो बताया ही नहीं, जीनोटाइप क्या है इसका, 1:2:1, ठीक है, 1 ये जो अलग अलग टाइप ऑफ जीन्स हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे देगा, अगर मैं एक नया क्वेश्चन बनाता हूं कि आपको यूजिंग मेंडल्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस
मेक अ mono hybrid cross where one plant is yellow and one plant is green. करिए। एक प्लांट येलो है, एक प्लांट ग्रीन है, मुझे F1 F2 जनरेशन दीजिए। हाँ, अभी आपको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही फिर से समझना है। अच्छा सब, हाँ ठीक है, आप लोग क्वेश्चन करिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन फ्रेम कैसे होगा? एग्जाम में सिर्फ बोलने वाला है कि डू अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस वेयर वन प्लांट इज, कोई कैरेक्टर उसका, लेट इट बी, जैसे हम लोग टॉल और येलो किए हैं, एक प्लांट है, एक है रेड, ठीक है, दूसरा है येलो। नहीं कुछ भी आ सकता है। अभी हम लोग टॉलनेस की बात किए थे, रिंकल्ड सीड की बात होती है, एक होता है राउंड सीड, बुक में एग्जांपल दिया है, एक है रिंकल्ड सीड, मतलब उसके जो सीड्स होंगे वो रिंकल्ड होंगे, मतलब थोड़े से ऐसे ऐसे होंगे, और एक के सीड एकदम राउंड होंगे, ठीक है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक कोई भी ले सकता है, हम लोग को उसमें नहीं फंसना है कि क्या वो कैरेक्टरिस्टिक होगा, कुछ भी। इसी की अगर बात कर लें, रिंकल्ड सीड और उसकी बात नहीं, हाँ पर दोनों सेम ही लेंगे आप, मतलब अगर आर लिए हैं तो उसी का कैपिटल और स्मॉल बना के करेंगे, राउंड सीड। अब आपको करना क्या है, बस इतना दे देगा कि डू अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, गिव द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन वेयर वन प्लांट हैज रिंकल्ड सीड एंड अनदर प्लांट हैज राउंड सीड। तो आप इतना लिखोगे, और क्योंकि हम लोग अभी समझ लें मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग प्योर ब्रीड्स को ही आपस में क्रॉस कराते हैं। प्योर ब्रीड मतलब दोनों ही होमोजाइगस होने वाले हैं, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट बना दीजिए, इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इसको स्मॉल कर देते हैं, इसको स्मॉल कर देते हैं, ठीक है, और इसको कैपिटल क्योंकि राउंड है ये। बस सब कुछ सेम चलने वाला है हर कैरेक्टरिस्टिक में। ये इसका डोमिनेंट है, मतलब राउंड सीड ही डोमिनेंट है हमारा, ठीक है। तो सब कुछ सेम चलने वाला है। F1 जनरेशन भी सेम आएगी, F1 जनरेशन में ऑल राउंड निकलेंगे जी। F3 जनरेशन आपके में दिया ही नहीं है, F3 जनरेशन तक नहीं लेके गया है। क्योंकि F3 जनरेशन क्यों नहीं लेके गया है? क्योंकि भाई हम लोग को जीनोटाइप यहाँ पे 3 तरीके के देखने के मिल रहे हैं। ये देखिए 1:2:1। अब इसमें से आप कौन से 2 को लोगे? आप इन दोनों को लोगे कि इन दोनों को लोगे? इस वजह से हम लोग F3 नहीं लेके जाते हैं, ठीक है, आपके कोर्स में वो नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सब कुछ सेम चलने वाला है, कैरेक्टरिस्टिक कोई भी हो। आपका सिर्फ इतना काम है कि आप अपने थोड़ा सा क्वेश्चन से मैच करता हुआ एक वेरिएबल लेना। राउंड की बात करें तो वो कर लेना, रेड की बात, ये रेड और येलो में कंफ्यूजन क्या होती है बच्चे, रेड को तो R से रिप्रेजेंट कर देंगे और येलो को येलो से Y से कर देंगे, ये नहीं करना है। इसी का दोनों ही, ये ऐसे करिएगा, इसको ऐसे करिएगा, ठीक है। एक ये कंफ्यूजन। दूसरा जो इजी चीज़ है, आप इतना याद कर लीजिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में जीनो और फिनो दोनों ही 100% होने वाली हैं। फिनोटाइप ऑल डोमिनेंट निकलने वाले हैं, जो भी डोमिनेंट होगा इसमें राउंड सारे, तो ऑल डोमिनेंट वाले निकलने वाले। जीनोटाइप 100% हेटेरोजाइगस डोमिनेंट निकलेगा, ठीक है। और F2 जनरेशन भी सेम निकलने वाली। फिनोटाइप उसकी भी 3:1 होगी, 3 डोमिनेंट वाला होगा, 1 रेसेसिव वाला, और जीनोटाइप 1:2:1 ही होने वाली है। तो ये आप याद कर लो, ठीक है, ये याद कर लो कि आप, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ समझो मत, याद करो, समझ लिया, लेकिन याद रखना कि आपका पनेट स्क्वायर को अगर आप चेक कर रहे हो वहाँ सही बनाया तो ये आना चाहिए। अगर ये सब कुछ नहीं आ रहा है मतलब आप गलत कर रहे हो, ठीक है। तो आज हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़े, इसको अच्छे से घर पे पढ़िएगा।
अच्छा नहीं, एक और हम लोग इसी से बात कर लेते, एक और लॉ की, इसी में हम लोग समझते एक और लॉ। हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़े हम लोग, यहीं पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी पढ़ लेते हैं। आप बताना चाहेंगे क्या होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? हाँ, इसको और क्या कहते हैं? नहीं, इसको कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स, इसका मतलब क्या होगा? बड़ा सिंपल सा लॉ है कि देखिए हम लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग प्योरिटी ऑफ गेमीट्स का मतलब है हर एक गेमीट को इंडिविजुअली अपना चांस दे रहे हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। अब वो रेसेसिव है तो भले ना कर पा रहा हो, लेकिन हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि इंटरमिक्स कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे हम लोग ने इनको तोड़ा, देखिए एक टी इंडिविजुअली कंबाइन किया, एक टी से सेग्रीगेट किया। ये हम लोग दो टी एक साथ नहीं रखे, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट किए, ये टी और टी। पनेट स्क्वायर में भी देखिए तोड़ रहे हैं हम लोग, इसको इंडिविजुअल हम लोग एक गेमीट माने, इसको इंडिविजुअल गेमीट, इंटरमिक्सिंग नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो लगेगा यार दोनों ही हैं, लेकिन इस केस में देखिए यहाँ पे टी और स्मॉल टी हम लोग ने उनको साथ में नहीं समझा है, हम लोग ने दोनों को अलग अलग गेमीट की तरह ही ट्रीट किया है। इसको अलग अपनी जगह दी, इसको अलग अपनी जगह, इसको अलग अपनी जगह, इसको अलग अपनी जगह। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है कि एक जीन में जो दो एलीली हैं उनको हम लोग सेग्रीगेट करते हैं, ताकि हर एक गेमीट को हर एक एलीली को अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले। तो प्योरिटी ऑफ गेमीट्स मेंटेन्ड रहे। नहीं तो अगर साथ में लेंगे, इन दोनों को साथ में अगर समझते हैं, तब फिर दिक्कत आएगी ये पनेट स्क्वायर बनाने में। तब तो फिर टी को आप बनाओगे कैसे? अगर टी कर देते हैं अलग अलग, नहीं तो पनेट स्क्वायर पॉसिबल ही नहीं है। तो सेपरेट तो करना ही पड़ेगा दोनों एलीली को, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी लिख लीजिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कॉपी कर लीजिएगा, इसको क्या कहते हैं? ये बहुत बार पूछा है कि वाई इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स। मैंने बोला ना, तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो हम लोग जब डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो उससे समझेंगे, ठीक है। ये दोनों हम लोग मोनो हाइब्रिड समझ सकते हैं। ये बहुत बार पूछा है, एमसीक्यू में बहुत पूछता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ABCD, तो उसमें इस पे टिक करिएगा आप। ये दोनों एक ही टर्म है, इसको अच्छे से याद करिएगा, बहुत बार पूछा है, ठीक है। लिख लीजिए, टू मेंबर्स, इसकी डेफिनेशन है द टू मेंबर्स ऑफ अ पेयर, द टू मेंबर्स of a pair, the two members of a pair of factors separate during the formation of gametes, during the formation of gametes। देखिए आप, देखिए दो बार इसी क्वेश्चन को पूछा है। देर तो नहीं हो रही किसी को? नहीं हो रही ना? अभी तो आप दोनों को टेस्ट भी देना है। पेज नंबर 7 पे जाइए। अच्छा ठीक है, पेज नंबर 7 खोलिए, जो भी लाया है इसको। ये देखिए, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 5 मार्क्स में ही ये आने वाला है, बड़ा इजी होगा। पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 3 देखा सबने? क्या है? इन अ होमोजाइगस पी प्लांट एंजेली फ्लावर ए आर डोमिनेंट ओवर टर्मिनल फ्लावर, व्हाट इज द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन, ठीक है। डॉ पनेट स्क्वायर, फिर देखिए F2 तो पूछा ही नहीं, लेकिन हम लोग F2 भी समझ गए। तो ये सारे क्वेश्चंस आज हम लोग ने कर लिए। देखिए कैसे होने वाला है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है।
अच्छा नहीं, इसने F2 भी पूछा है, दूसरे टर्म से पूछा है, लेकिन F1 F2 दोनों पूछा है इसने। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखिएगा। अभी आज घर पे जाके मोनो हाइब्रिड क्रॉस के तो क्वेश्चन करिएगा आप लोग। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ICSE 2019 ये भी यही बता रहा है, एक टॉल प्लांट है, एक शॉर्ट प्लांट है, F1 जनरेशन दो, F2 जनरेशन दो, इसने लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछा है। ठीक है, उसके बाद पूछा है व्हाट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो कि हम लोग अगली बायो के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का पूछेगा ही पूछेगा, या तो मोनो हाइब्रिड या तो डाई हाइब्रिड। देखिए डाई हाइब्रिड कैसे पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 1 6 पे जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 वो डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन है। इसमें 2 कैरेक्टर्स होंगे। मैंने इस पूरे चैप्टर को कम से कम 4 टर्न अभी तक दे दिया, अगली टर्न 5 टर्न होगी, तो 5 टर्न दिए, क्योंकि ये 10 मार्क्स ये रखेगा बोर्ड में अपना। ये पूरा चैप्टर ही 10 मार्क्स अपने साथ रखता है। ठीक है, इस चैप्टर को अच्छे से करिए।